ओफ, हमारे पास एक और धमाकेदार खेल है। इसने कुल मिलाकर 433 रन बनाए। शुरुआत में 3 असफलताओं के बाद हैरी ब्रुक का एक शतक, मार्कराम की एक शानदार पारी जो ब्रुक के असमर्थ होने पर स्पिनरों को ले गया, और फिर केकेआर को बनाए रखने के लिए नीतीश राणा और रिंकू सिंह के 2 धमाकेदार अर्धशतक। शिकार 229 का पीछा करते हुए, लेकिन यह शायद भुवनेश्वर कुमार और मयंक मार्कंडे थे जिन्होंने गेंद से अंतर बनाया। तो ये हमारे यहाँ से एक लपेट है क्योंकि एसआरएच ने सीजन में अपनी खराब शुरुआत के बाद लगातार 2 जीत दर्ज की। आशा है कि आपको हमारा कवरेज अच्छा लगा होगा। ये प्रवीण, एम.एस. रामकृष्णन और सौरभ शंकर की ओर से हस्ताक्षर कर रहे सागर चावला हैं। अलविदा। ब्रुक, प्लेयर ऑफ द मैच। एक विशेष रात थी। शुक्र है कि हम भी हद पार कर गए। बीच में थोड़ा तनाव हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि टी20 में ओपनिंग करके बल्लेबाजी करना सबसे अच्छा समय होता है। मैं कहीं भी बल्लेबाजी करके खुश हूँ। मुझे 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने में काफ़ी सफलता मिली है। वहाँ अपना नाम किया। मेरे 4 टेस्ट शतक इस एक से अधिक होने चाहिए। भीड़ आज रात अभूतपूर्व थी। मुझे बहुत मज़ा आया। मैं खुद पर थोड़ा दबाव बना रहा था। आप सोशल मीडिया पर चले जाते हैं और लोग आपको बकवास कह रहे हैं। वहाँ बहुत सारे भारतीय प्रशंसक हैं जो आज रात कहेंगे कि अच्छा किया, लेकिन वे कुछ दिन पहले मुझे थप्पड़ मार रहे थे। खुशी है कि मैं ईमानदार होने के लिए उन्हें बंद कर सका। माकम, एसआरएच कप्तान, घर से दूर जीतना अच्छा लगता है। हमेशा एक कड़ा खेल होने वाला था। उनकी मारक क्षमता से हम जानते थे कि कुल सुरक्षित नहीं था। हमारे गेंदबाजों ने जज्बा दिखाया। मैं भाग्यशाली था कि हमने शानदार शुरुआत की। जीवन को आसान बनाता है। हम काफ़ी गहराई तक बल्लेबाजी करते हैं, इसलिए आपको आज़ादी मिलती है। हम सभी हैरी को जानते हैं, उसकी काबिलियत हमने देखी है। ऐसे खिलाड़ी को ढेर सारी गेंदों का सामना करने का समय देना। वो मिस्टर रिलायबल फॉर श्योर भुवी हैं। निश्चित रूप से ड्रेसिंग रूम में मदद करता है। ये लोगों का एक बड़ा समूह है। आखिर में ये क्रिकेट है जो हमेशा आपको सबक सिखाता है। भुवनेश्वर कुमार, हम सिर्फ आगे विकेट हासिल करना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने छठे ओवर में रन बनाए वे हमारे पावर प्ले स्कोर बराबर थे। मैं बहुत अधिक धीमी गेंदों या वेरिएशन का प्रशंसक नहीं हूं। आपको बस सही एरिया में गेंदबाजी करनी होती है। बल्लेबाज और आकार के अनुसार गेंदबाजी करने की कोशिश करें। बस उसे आखिरी ओवर के लिए उमरान बैक करना चाहता था और उसने 2 अच्छी गेंदों के साथ ओवर की शुरुआत की। पिच निश्चित रूप से गेंदबाजों के लिए खराब, हंसते हुए नहीं, वास्तव में बल्लेबाजों के लिए अच्छा विकेट। वे मुश्किल से आ सकते हैं और अगर आप गेंद को सही एरिया में डालते हैं तो आपको विकेट भी मिल सकते हैं। शीर्ष श्रेणी की पारी हैरी ब्रुक से, हमें उससे उस तरह की पारी की जरूरत थी। रनों के बीच उनका होना हमारे लिए एक बड़ा प्लस है। वह किसी भी टीम की धज्जियां उड़ा सकता है, इसलिए प्रबंधन ने उसे ओपनिंग करने के लिए भेजा। नीतीश राणा, केकेआर कप्तान, रन चेस पर तारीफों के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि हमने जिस तरह से गेंदबाजी की वह योजना के मुताबिक नहीं थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि विकेट कैसा था, ये 230 विकेट नहीं था। एक विषम दिन आपको रिंकू जैसी पारी मिलेगी, लेकिन हर दिन नहीं। हमने वास्तव में अच्छी बल्लेबाजी की। हम खेल को गहराई तक ले जाना चाहते थे और फिर आप कभी नहीं जान पाएंगे। होम एडवांटेज एक बात है, लेकिन हम जानते हैं कि ईडन गार्डन्स की पिचें हमेशा इसी तरह से खेलती हैं। हमें उम्मीद थी कि यहाँ 200 का स्कोर बराबर होगा और हम इस तरह से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें बेहतर गेंदबाजी करने की ज़रूरत है। आज यहाँ तक कि मुख्य गेंदबाज भी रन के लिए जा रहे थे, लेकिन मैं बहुत आलोचनात्मक नहीं हो सकता क्योंकि ये वही गेंदबाज हैं जो मुझे किसी और समय जीत दिलाएंगे। हमने जो लड़ाई दिखाई उससे बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर हमें 2 अंक भी मिल जाते तो यह और अच्छा होता। क्रिकबज़ लाइव हिंदी। मैच 19, कोलकाता बनाम हैदराबाद पोस्ट मैच शो। रात के 11:16 स्थानीय समय, शाम के 5:46 ग्रीनविच मध्य समय, रात के 11:16 भारतीय मानक समय। यह आज रात रिंकू सिंह के लिए नहीं होना था। उसके छक्के अभी भी बह रहे थे, लेकिन जब तक वह स्ट्राइक पर आया तब तक अंतिम ओवर में ये पहुंच से बाहर था। यह आश्चर्य की बात है कि केकेआर लक्ष्य का पीछा करने की शुरुआत में जहां थे वहां से इतने करीब पहुंच गया। भुवनेश्वर और जानसेन ने उन्हें नई गेंद से पटक दिया क्योंकि वे 20/3 पर फिसल गए। लेकिन राणा की ओर से एक आश्चर्यजनक जवाबी हमला, जिसकी शुरुआत उमरान मलिक को सफाईकर्मियों के पास ले जाने से हुई और बाद में रिंकू, जो कोई और था, के हमले ने भीड़ की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लेकिन आज डेथ बॉलिंग काफ़ी बेहतर थी। भुवनेश्वर ने शानदार 15वां और 18वां ओवर फेंका। नटराजन के पास पूरे समय पैसा नहीं था, लेकिन वह काफ़ी अच्छा था और शुरुआती नुकसान के बाद उमरान ने इसे बंद कर दिया। बीच के माध्यम से मयंक मार्कंडे के प्यारे स्पेल को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने एक ऐसे खेल में 2/27 लिया जिसमें 433 रन बनाए गए थे। 19.6 उमरान मलिक टू रिंकू सिंह, 1 रन, धीमी शॉर्ट बॉल ऑफ रिंकू बाहर पहुंचती है और मिड ऑफ की तरफ सपाट बल्लेबाजी करती है। आज रात उनकी एक और शानदार दस्तक, लेकिन इस बार हार का सामना करना पड़ा क्योंकि एसआरएच ने 23 रनों पर रोक लगा दी।
19.5 उमरान मलिक की गेंद रिंकू सिंह को छक्का। रिंकू अंतिम ओवर में छक्के मारने से खुद को रोक नहीं पाया। ये शीर्ष किनारे से दूर है और ठीक पैर पर उड़ जाता है। ऑफ स्टंप के बाहर रिंकू के पास एक बड़ा उछाल है और उमरान की गति इसे खत्म कर देती है। 19.4 उमरान मलिक टू रिंकू सिंह, कोई रन नहीं। 19.3 उमरान मलिक टू रिंकू सिंह, कोई रन नहीं। अंपायर ने वाइड नहीं देने का अच्छा फैसला किया। गेंद लेग के बाहर भले ही खत्म हुई हो, लेकिन रिंकू ने मूव किया। लेंथ बॉल राउंड द विकेट से तिरछी। रिंकू स्कूप करने के लिए देखता है लेकिन चूक जाता है। 19.2 उमरान मलिक टू उमेश यादव, एक रन। ऑफ लेंथ के बाहर उमेश जो करता है वह करता है और सिंगल लेता है क्योंकि वह इसे इंगित करने के लिए टैप करता है। दाएं हाथ के बल्लेबाज उमेश यादव क्रीज पर आए। 19.1 उमरान मलिक की गेंद ठाकुर को वाशिंगटन सुंदर ने कैच आउट किया। एसआरएच के लिए यही खेल होना चाहिए। उन्हें अब 5 में से 32 की जरूरत है। यहां तक कि रिंकू सिंह भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। धीमी लेंथ की गेंद को ऑफ के बाहर ठाकुर ने स्लॉग किया और एक मोटी बढ़त हासिल की। आराम से पिछड़े बिंदु पर लिया गया। ठाकुर सी वाशिंगटन सुंदर बी उमरान मलिक 12-7-4 उमरान मलिक ने ठाकुर को वो आउट पकड़ा गया। उमरान मलिक 1.0-28-0 अटैक पर वापस आ गए हैं। उन्हें दूसरे दिन 29 की जरूरत थी। यह आज 32 है। माई 11 सर्कल पर हर दिन 2 करोड़पति विजेता अभी डाउनलोड करें। केकेआर 1-9-7-6-1-9 ओवर के बाद 18.6 नटराजन की गेंद रिंकू सिंह को 4 गिरा। ग्लेन फिलिप्स ने एक सिटर छोड़ा है। कमर के चारों ओर लंबाई में छोटा। रिंकू हवा में खिंचाव को गलत करता है। उसे डीप मिड विकेट पर निगल जाना चाहिए था, लेकिन फिलिप्स आउटफील्ड पर सर्वश्रेष्ठ में से एक इसमें गड़बड़ी करता है। रिंकू ने अपना अर्धशतक पूरा किया। एब भुवी का शानदार मैच जिताने वाला स्पेल। उन्होंने अपनी डेथ बॉलिंग क्षमता को भुनाया है। 18.5 नटराजन टू रिंकू सिंह 4। ओह, ये खराब गेंद नहीं है। बीच पर एक यॉर्कर के लिए जाता है। रिंकू को इसके नीचे आने से रोकने के लिए इसे पूरा करता है, लेकिन रिंकू ने इसे 4 के लिए मिड विकेट के माध्यम से शक्तिशाली रूप से स्वाइप किया। 18.43 नटराजन टू रिंकू सिंह, कोई रन नहीं। नटराजन की अच्छी शॉट गेंद जो रिंकू को हैरान कर गई। वह खींचने में देर कर रहा है और दस्ताने पर चोट करता है। शार्दुल एक रन के लिए आधा नीचे दौड़ता है लेकिन रिंकू उसे वापस भेज देता है। 18.33 नटराजन टू रिंकू सिंह, 2 रन। ऑफ के बाहर ब्लॉक होल के करीब रिंकू अतिरिक्त कवर के माध्यम से कड़ी मेहनत करता है। किसी भी कीमत पर 2 चाहता है और शार्दुल को उसे वापस स्ट्राइक पर लाने का जोखिम उठाना होगा। वह इसे समय पर घर बनाता है। 18.23 नटराजन की गेंद रिंकू सिंह को 4-1 और वाइड यॉर्कर का प्रयास किया। एक कम फुल टॉस निकला और रिंकू ने बैकवर्ड पॉइंट के माध्यम से इसे हथौड़े से मारा। ये रस्सियों की ओर दौड़ता है। 18.13 नटराजन टू रिंकू सिंह, 2 रन। लो फुल टॉस ऑफ। रिंकू ने इसे स्वीपर कवर से बाहर किया और 2 के लिए वापस चार्ज किया। गहरे से सीधा प्रहार है लेकिन वह घर पर है। केकेआर 18 ओवर के बाद 1-8-1-6-1-7.6 भुवनेश्वर को ठाकुर, 2 रन। मुश्किल मौका और माकराम टिकने में नाकाम। धीमी गति से लेग कटर के बाहर ठाकुर जोर से स्विंग करता है और अतिरिक्त कवर के ऊपर हवा में फिसल जाता है। माकराम सकल के पीछे जाते ही उसे पीछे भागना पड़ता है। क्या रस्सियों से दौड़ते हुए अभिसरण क्षेत्र रक्षक के लिए यह आसान होता, लेकिन माकराम इसके लिए कहते हैं। गोता लगाने का प्रयास करते हैं लेकिन इसे नीचे कर देते हैं। 17.5 भुवनेश्वर की गेंद रिंकू सिंह को 1 रन। फुल टॉस पैड्स पर रिंकू ने फ्लिक किया और सिंगल लिया। डायरेक्ट हिट शायद उसे लगी होगी। 17.4 भुवनेश्वर को ठाकुर, 1 रन। इसे बदलने के लिए शॉट में धमाका किया। प्यारा सामान। ठाकुर ने मिड विकेट से पुल को मिस टाइम किया। 17.3 भुवनेश्वर ठाकुर को, कोई रन नहीं। धीमा लेग कटर वाइड ऑफ। ठाकुर जोर से मारना चाहता है लेकिन वह पिट गया। भुवनेश्वर से शानदार इसे अपनी पहुंच से दूर रखने के लिए। 17.2 भुवनेश्वर की गेंद ठाकुर को, चौका। धीमी लेंथ की गेंद। ठाकुर जोर से स्विंग करता है। गति की कमी से धोखा खा जाता है लेकिन वैसे भी 4 हो जाता है। 17.1 भुवनेश्वर को रिंकू सिंह, 1 रन। पैड्स पर लो फुल टॉस। रिंकू ने मिड विकेट पर फ्लिक किया। ये भुवी का आखिरी ओवर है। इसके बाद एसआरएच के पास विकल्प नटराजन और उमरान हैं, जब तक कि वे स्पिन में नहीं जाते, जो शायद नहीं होगा। 17.1 भुवनेश्वर रिंकू सिंह को, वाइड। भुवनेश्वर एक विस्तृत यॉर्कर के लिए जाता है लेकिन इसे मार्कर के भीतर रखने में विफल रहता है। रिंकू उसे अकेला छोड़ देता है। भुवनेश्वर कुमार 3.0-1-19-1 आक्रमण पर वापस आ गए हैं। माई 11 सर्कल डाउनलोड करें और रू.1500 बोनस नकद प्राप्त करें। केकेआर 17 ओवर के बाद 1-7-1-6-1-6.6 ठाकुर को नटराजन, 4। अपनी लंबाई और लाइन दोनों से चूक गए। लो फुल टॉस डाउन लेग। ठाकुर को केवल कुछ बल्ला लेना है और यह शॉट फाइन लेग से दूर भाग जाता है।
16.5 नटराजन टू रिंकू सिंह 1 रन। 16.4 ठाकुर को नटराजन 1 रन। लेग पर शानदार यॉर्कर, ठाकुर ने स्क्वायर लेग के माध्यम से निचोड़ा। दाएं हाथ के बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर क्रीज पर आए। 16.3 नटराजन की गेंद नीतीश राणा को वाशिंगटन सुंदर ने कैच आउट किया। फुल टॉस फिर से, लेकिन राणा ने इस बार सीधे हाथ में मारा। लाइन बाहर है, वह इस पर कड़ी मेहनत करता है और इसे स्वीपर कवर के लिए स्मैश करता है। वाशिंगटन से इस बार कोई गलती नहीं। ओह नीतीश राणा, वह इतना अच्छा खेला और इतनी हिट करने योग्य डिलीवरी पर आउट हो गया। नीतीश राणा सी वाशिंगटन सुंदर बीटी नटराजन 75, 41, 4S-5 6S6। 3 नटराजन टू नीतीश राणा THATTS आउट पकड़ा गया। 16.23 नटराजन